मैं नहीं समझता कि हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है कि छोटी छोटी बातों पर हम नाराज़ हो जाएं। जो होना था वो हो गया। समझता तो मैं भी यही था, मगर ऐसा है नहीं। तो तुझे मैंने हमेशा भाइयों की तरह समझा। जो अपने लिए सोचा वही तेरे लिए किया, कभी कम नहीं समझा। इनफैक्ट अम्मा तो कह रही थी कि मैं हमजा को मनाने खुद जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं अपने यार को मना लूंगा। वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। इन बातों को छोड़, आने का मकसद बता। फिलहाल तो मैं तुझे मनाने के लिए आया था, लेकिन अगर तूने वो काम की बात की है तो वो सिर्फ तुझसे डिस्कस करना था। वो हाईवे के तुझे पता है टेंडर लॉन्च हो रहे हैं। समय तुझे मिल गया, और कुछ? आई न्यू कि तो मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा यार। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, अम्मा का फोन। जी अम्मा। हाँ हाँ, तुम खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो तुम्हारा शौहर तुम्हें अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारे सामने मैं उसे किसी भी काम के लिए ना नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं उसे ना कह ही नहीं सकता। उजाला, तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, लेकिन मैं चाहकर भी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल नहीं सका। तुम्हें पता है, एक पल के लिए भी तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं होती। मुझे लगता है तुम अभी भी यहीं रहती हो, इसी घर में। मेरे साथ, मेरे पास। और जब मैं रात को देर से घर आता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अचानक से तुम आओगे और मुझे डांटोगी कि मैं इतनी देर से क्यों आया। हर पल तुम्हारा इंतजार रहता, तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने का। ये मोहब्बत मेरे बस में नहीं। मैं बहुत बेबस हूं। I'm sorry. हाँ जी, घर आकर होती है बात। हाँ मैं करता हूँ, ठीक, ओके। किधर गया हमजा? उजाला, चले? उजाला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। लेट्स गो। कम।
तू हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तो भी नहीं चुन पाएगा, तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है एंड आई फील कि बेबी हेल्दी है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैडम बीपी नॉर्मल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरमान जी तुम उजाला को लेके घर चले जाओ, मैं यहीं से चली जाऊंगी वर्कशॉप। ठीक है? ठीक हाँ, थैंक यू डॉक्टर। चल अल्लाह हाफ़िज़। दाफिज। डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी जी कहें। आप परेशान नहीं हो, ये मेरी अपनी है, आप इसके सामने बात कर सकती हैं। जी बट आई वुड प्रेफर इट कि अगर मैं आपके साथ बात करूं। देखिए मैं चाहती हूँ कि उजाला की नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन हो। लेकिन सबिया जी, आपकी बहू की तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। हमें नहीं लगता कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। लोग तो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करते हैं और आप? इसकी एक वजह है। वजह? वो क्या? सबिया जी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। देखिए आज आप हमारे काम आएंगे, कल हम आपके काम आ सकते हैं। सॉरी सबिया जी, मैं ये नहीं कर सकती। आप समझ नहीं रही हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर होकर ये किस तरह कर सकती हूँ? चलें, आप इसके बारे में सोचिए ज़रूर। आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप चाहें। मैं अपनी सेक्रेटरी को भेजती हूँ आपके पास, आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा। क्या बात है सूफी बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? दिल नहीं जा रहा मामा। अपनी हालत देखी है तुमने, कितनी कमज़ोर हो गई हो, रंग पीला पड़ता जा रहा है। तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो अपनी सेहत का। किसके लिए ख्याल रखूं मामा? पूरा दिन अरमान बिजी रहता है ऑफिस में, वापस आके उजाला के पास चला जाता है। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि सोच समझ कर शादी करो इससे, मगर तुम पे तो इश्क का भूत सवार है। इश्क तो है मुझे अरमान से मामा। अगर वो मुझे ना मिलता तो शायद मैं मर जाती। अब कौन सा जी रही हो? इसे जीना कहते हैं क्या? खुद को देखा है कभी तुमने? तुम तो मेरी सोबी ही नहीं लग रही। बस एक बार उजाला की डिलीवरी हो जाए, हमें फिर उससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर अरमान हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरा होगा। क्यों खुद को झूठे दिलासे दे रही हो बेटा? आप
क्यों मेरी उम्मीदों पे पानी फिरती रहती है? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम इस पागलपन में अपने हवास खो बैठो। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मामा, ड्राइवर को बोले मुझे घर छोड़े। क्यों? अरमान तुम्हें लेने नहीं आएगा? उजाला को हॉस्पिटल लेके गया है। अच्छा, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है। थैंक यू मामा। सकीना, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। लड़की कभी मेरी बात नहीं समझेगी, कभी नहीं समझेगी। हेलो, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आमना खाला आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी कि आज अम्मा जी को मेरे घर भेज दो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर में ही आराम मिलता है। अम्मा जी, आप समझ क्यों नहीं? आपका वहां जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मेरा मतलब है कि वो इतने प्यार से पूछ रही हैं तो आपको जाना चाहिए। फिर नगीना भी आपके साथ होगी और इसका गांव वहाँ नज़दीक है। किसी दिन नगीना को अपने गांव ले जाएं, ये भी अपने रिश्तेदारों से मिल लेगी। हाँ ना अम्मा जी, चले ना। इतना टाइम हो गया, मैं अपने गांव नहीं गई हूँ, मुझे सब लोग बहुत याद आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं जाना। नगीना इतना बोल रही है तो आप चली जाए ना। सब खैर तो है? तुम्हें मुलाजिमों का इतना ख्याल कब से रहने लगा? और नगीना तो वैसे भी तुम्हें एक आंख नहीं भाती। आखिर बात क्या है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुलाजिमों के साथ बुरा करूं तब भी, और आज जब मैं हमायत कर रही हूं तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मा जी जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, मैं मना लूँगी इन्हें। ठीक है, तो अम्मा जी की और अपनी पैकिंग कर लो। मैं ड्राइवर से कह दूंगी आप लोगों को ले जाए। अभी निकलोगे तो आधी रात को आप लोग पहुंचोगे। अल्लाह खैर करे। ये तुम्हारी बेगम साहिबा इतनी मेहरबान क्यों हो गई? अम्मा जी, हैरान तो मैं भी हूँ। लगता है कि अरमान साहब के होने वाले बच्चे की खुशी में बहुत ज़्यादा अच्छा मूड है। हमें तो जाना है बस। अम्मा जी, मैं पैकिंग कर रही हूँ, बस चल रहे हैं। ठीक है। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मामा, अरमान कहाँ है? वो इधर ही है। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन लिख के दी थी तो वो लेने गया है। जैसे ही आते मैं तुम्हारे पास भेजती हूँ। आपने अम्मी को फ़ोन किया? कहाँ है वो? कहाँ पहुँची? उनका नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा, मैं फ़ोन करती हूँ उन्हें। बेटा टेंशन मत लो किसी चीज़ की भी। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं कॉल कर लेती हूँ दोबारा। तुम सिर्फ आराम करो। तुम्हें पता है इस वक्त अगर तुम टेंशन लोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस आराम करो। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ कॉल उन्हें। ठीक है? आंटी, सब ठीक है ना? उसको शक तो नहीं हुआ? बेटा उसको कुछ पता ही नहीं तो शक क्यों होगा? वैसे भी सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, तो तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
अम्मा यही बात मैं सोबिया को कब से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, साथ मुझे भी टेंशन दे रही है। बेटा अभी तो तुम्हारे मुस्कुराने के खुशी के दिन है, तुम एक बेटे की माँ बनने वाली हो। मैं सोच रही थी कि अपने वारिस का नाम उसकी माँ यानी कि तुम रखोगी। बेटा मैं अभी डॉक्टर से बात करके आई हूँ, वो कह रही है तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे कैसे अचानक से? बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर कह रही है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। देखो बेटा परेशान मत हो, डॉक्टर बेहतर जानती है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना। बस अब वो लोग तुम्हें शिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, अब तुम लोग इसको लेके जल्दी से चले जाओ, इससे पहले कि उजाला जाग जाए। हाँ ख्याल से बहुत ख्याल से बेटा। चलो शाबाश, और जितनी भी कार्रवाई है जल्दी से कर जाओ क्विकली। उजाला अभी पेशेंट अभी होश में नहीं है, थोड़ी देर में अभी होश आ जाएगा। मम्मी उजाला अभी का मुन्ना कहाँ है? यहाँ पे तो कहीं नहीं है। कहाँ होगा? इसकी सास के पास होगा ना। बच्चों को अकेला छोड़ के थोड़ी जा सकती है। वैसे भी आजकल तो अस्पतालों में इस कदर अगवा के वाकयात हो रहे हैं कि तौबा तौबा। अम्मी सभी आंटी पता नहीं कहाँ लेके चले गई हैं, आप लेकर आए ना, मुझे सभी गोद में लेना है। बेसब्री क्यों हो रही हो तुम? एक बार चेकअप कराने के लिए लेके गई होंगी बच्चे को, आती होंगी, सब्र कर लो थोड़ा सा। अम्मी सब्र ही तो नहीं हो रहा, आखिर मैं मुन्ने की इकलौती खाला जो हूँ। अम्मी क्या आप ही को होश आ रहा है? उजाला, उजाला बेटा बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। अम्मी मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा कैसा है वो? तुमने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा? डॉक्टर तो सबसे पहले बच्चे को माँ को ही दिखाते हैं। सबिया बेगम के पास होगा, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ये तो पकड़ो तो। उजाला आप ही अरमान भाई कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। और देखा आपने, उनको बेटा मिल गया ना, वो तो आपको भूल ही गए। और एक मिनट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें मैं अपने भांजे के लिए लाई हूँ, कितना प्यारा है ना। एक मिनट, मैं उसके लिए नहीं वाला सूट लाई, आज ही पहनाऊंगी, 0 साइज है। अच्छा है ना? बहुत बहुत मुबारक हो आपको पोता। किधर है बच्चा? जाला पूछ रही थी। आप चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही हैं? वो जाला का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, अरमान उसे दफनाने ही ले गया। दफनाने कुछ देर तो रुकना चाहिए था। उसका
कम से कम उजाला को बच्चा दिखा तो देते आप लोग। आपने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? वो तो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। बच्चे की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे रखा जा सके, और अगर उजाला होश में होती तो हम उसे जरूर बता देते। उजाला, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है ऐसे? मैंने खुद उसके रोने की आवाज सुनी थी। मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। वो जिंदा था। अम्मी वो जिंदा था। उजाला, ऐसा नहीं है, तुम खुद बेहोश थी उस वक्त। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अल्लाह की मर्जी है इसमें। गलत फहमी आपको हुई है। झूठ बोल रही हैं आप। मैं इतनी भी बेहोश नहीं थी। वो रो रहा था, वो मुझे बुला रहा था, वो जिंदा था। ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे बोल सकती है अपने पोते के बारे में ऐसा? मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं हो सकता। अम्मी वो बुला रहा था मुझे। मैंने उसके दिल की धड़कन महसूस की। अम्मी मैंने दिल की धड़कन महसूस की। वो रो रहा था। कोई मरे हुए बच्चे रोते हैं क्या? नहीं रोते ना। जिंदा पैदा हुआ है अम्मी। आप लोग नहीं लाके दे रहे ना मुझे मेरा बच्चा। मैं खुद। आप ये क्या कर रही हैं? आप संभालिए खुद को। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। वो रो रहा है। अम्मी वो जिंदा था। संभालो अपने आप अम्मी को। वो रो। अम्मी मरा हुआ बच्चा नहीं था। वो खुदा ने कहा था कैसे अल्फाज इस्तेमाल करे मेरे बच्चे के। मेरे बच्चे के लिए ऐसे नहीं बोले। वो रो रहा था। अम्मी वो जिंदा था। मुझे बुला रहा है। अफान क्या हो गया है? अरमान देखो ना, ये रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जाकर डॉक्टर से लिखवा लो इसका दूध। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कैसे चुप कराऊं इसे? I'm so sorry, सोफिया। वहाँ से इतना अफरा तफरी में निकले कि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं करता हूँ अभी डॉक्टर को कॉल। अरमान, अगर उजाला ने आंटी की बात पर यकीन नहीं किया और उसने इसको रोते हुए सुन लिया, ये तो चुप ही नहीं कर रहा। अरमान वो हमसे ले लेगी इसको। काम डाउन सोफिया। मेरी अम्मा से बात हो गई है, उनकी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि उजाला 2 या 4 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं होगी। तुम प्लीज दुबई का पेपर वर्क कंप्लीट करवाओ। अच्छा प्लीज रिलैक्स। और इसका दूध तो लेकर आओ, जाओ जल्दी। काम डाउन में जा रहा हूँ। ओके, आई एम कॉलिंग। अभी जाओ। इशरात, मैं बुलाता हूँ। वेट। आप कम से कम एक दफा बच्चा उजाला को दिखा तो देती। शायद एक नजर देखने के बाद इसको सब्र आ जाता और इसकी ये हालत ना होती। उजाला की अपनी कंडीशन बहुत खराब थी, अचानक ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान जानी थी तो चली गई। अब खुदा न खास्ता उजाला को कुछ हो जाता तो आप तो मुझे कसूरवार ठहराती ना कि मैंने इसे क्यों बताया। आंटी, अरमान भाई कहाँ हैं? वो मैंने उसे घर भेजा है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। बहुत दुखी था मेरा बेटा। अच्छा, अब आप लोग उजाला के पास रहे, मैं भी घर जा रही हूँ। काफ़ी थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँगी।
चीज हो गई। अरमान को तो यह होना चाहिए था मेरे बच्चे के पास। समझ नहीं आता मैं क्या करूंगी अगर इसकी कोई हालत हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। मैं क्या करूंगी? अम्मी आप मुझे फोन दें, मैं अरमान भाई को फोन करके बुलाती हूँ। अरमान भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या होगा? मेरा बच्चा। ये कुछ दवाइयाँ लानी होंगी। यहाँ से नहीं मिलेंगी, बाहर के बड़े स्टोर से लाना होगा। इसकी ऐसी हालत है और हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये सब कैसे होगा? अम्मी आप परेशान मत हो, मैं हमजा भाई को बुला लेती हूँ। हमजा? हमजा कौन? अरमान भाई के दोस्त हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। करो बेटा, सब्र करो, नहीं जान है, सब्र करो। तो खुद सबसे कहती थी कि सब्र करो, सब्र करो, सबको तलकीन करती थी। मैं क्यों रो रो के अपनी जान हल्कान किए दे रही हूँ? अभी तो कहती थी अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। कैसे सब्र करूँ? कैसे सब्र करूँ मैं? मेरी ममता को करार नहीं हो रहा, मैं नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, नहीं बर्दाश्त हो रहा। बस बस मत रो इतना, मत रो बेटा, मत रो। सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा बाहर बुला रही है। मैं भी आती हूँ बेटे, बस रोना बंद कर। मेरे अल्फाज आज भी माने होंगे। तुम रो लो। जितना रोना है रो लो, जी भर के रो लो। उजाला, तुम्हारी तकलीफ मैं तो क्या कोई भी महसूस नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कि अरमान कहाँ है? उसे इस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? घर पे शायद। क्या मतलब? तुम यहाँ इस हालत में और वो घर पे? अजीब इंसान है। मैं जानती हूँ, बहुत दुखी होगी वो। उन्हें भी मेरी तरह अपने बच्चे का बहुत इंतजार था। और अगर दुखी होता ना तो यहाँ तुम्हारे पास होता, घर पे ना होता सोबिया के साथ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं खुद उसे कॉल करके बुलाता हूँ अभी। नहीं, आप उन्हें फोन नहीं करिएगा, बहुत डिस्टर्ब होंगे वो। हो सकता है सो गए हो। आप प्लीज उन्हें रेस्ट करने दें। पता नहीं उन पे भी क्या गुजर रही होगी। तुम वाकई अरमान के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। ये मेडिसिन मैं ले आया हूँ, प्लीज मेडिसिन ले लो।
अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो आप गई हैं, 2-4 दिन और रह जाएं। देखिए बुरी बात, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया आपको, बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, जब भी आपका जी चाहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूँगी। ठीक है, ओके जी। क्या हुआ अम्मा? नाक में दम करके रखा हुआ है सबका वहाँ। वापस आने की जिद कर रही हैं, बहुत मुश्किल से संभाला है उन्हें। दादी अगर वापस आ गई तो बहुत मसला हो जाएगा। बच्चे को कहाँ छुपाएंगे? उन्हें पता लग गया तो? तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम लोग बाहर नहीं चले जाते मैं उनको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मेरा शहजादा कहाँ है? ऊपर कमरे में सो रहा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इशरत है उसके पास। अच्छा किया। नाम क्या रखा है? अम्मा सोबिया ने खुद नाम रखा, आफान। वेरी नाइस। देखो बेटा, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उजाला को हम ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रख सकते और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जी अम्मा, बस आज जाकर ही पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लूँगा। नहीं बेटा, आज नहीं, अभी जाओ, अभी प्लीज़। जी। I'll see you later. आंटी थैंक यू। किस बात का? जब आप उजाला को वापस लेकर आई थी, मुझे लगा था आप उसको मेरी जगह दे देंगी और अरमान भी मुझसे दूर हो जाएगा। बेटा, उजाला को मैंने दिल से कभी अपनी बहू नहीं माना, तो मैं ये बच्चा कैसे उसके हवाले कर सकती थी? उस बच्चे को उजाला ने पैदा ज़रूर किया है, लेकिन ये राज है और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसका तुमने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है? तुम्हारी सास को क्या हो गया? जब से तुम्हें यहाँ छोड़ के गई, एक दफा भी पलट कर उन्होंने खबर नहीं ली तुम्हारी। ऐसे थोड़ी होता है। मसरूफ होंगी। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई? और वो तुम्हारा शौहर, वो क्यों नहीं आया? एक दफा भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आया वो? फिक्र ही नहीं तुम्हारी। अच्छा फोन मिलाओ उसको, मेरी बात कर रहा हूँ। अभी फोन मिलाओ ना उससे। लाओ मुझे दो ये ग्लास। क्या हुआ? ऑफिसर सबिया बेगम को मिला, मेरी बात करवाओ उनसे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जरीना उजाला की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए। जी वो उजाला काफ़ी देर से अरमान को फ़ोन कर रही है, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है और वो अस्पताल भी नहीं आया उसको देखने के लिए। अरमान मुल्क से बाहर है। क्या? मुल्क से बाहर चला गया अरमान? ये कौन सा वक्त है उसका बाहर जाने का? बीवी अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका बच्चा मर गया और वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसका अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था, उसको तो यहाँ अस्पताल में होना चाहिए था अपनी बीवी के पास। अच्छा सुनिए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। कैसे लोग हैं ये? उजाला की फिक्र ही नहीं है।
अरमान बाहर चला गया। आंटी वो हो सकता है अचानक कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई हो, बिजनेस में ऐसे होता रहता है, आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ, आप परेशान ना हो। मुझे घर जाना है। चलो ठीक कह रही है, हमें घर जाना चाहिए।